मकर के दुश्मन आजाद घूमते हैं। मकर राशि के जातकों, क्या यह सच है क्या? कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके जो दुश्मन है, आपको क्या लगता है वो आज़ाद घूम रहे हैं? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करें, तुरंत कमेंट कर लीजिए और बता दीजिए कि हाँ ऐसा है, हमारे दुश्मन तो आज़ाद घूम रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आपके दुश्मनों को सज़ा मिल गई है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि आपके दुश्मनों को जो है किसी न किसी रूप में ईश्वर ने सज़ा भी दे दी है। कैसा अनुभव है? तुरंत शेयर कीजिए अपना अनुभव, कमेंट कीजिए। मकर राशि के जातकों, अगर दुनिया को ये पूछा जाए तो दुनिया कहेगी कि भाई साहब, मकर राशि के जो दुश्मन होते हैं वो तो आज़ाद घूमते हैं, और आपको 3 4 5 उदाहरण उंगलियों पर तुरंत गिना देंगे, तुरंत गिना देंगे और बता भी देंगे कि वो देखो वो दूर खड़ा है, वो मकर का दुश्मन है, वो आज़ाद घूम रहा है। मकर राशि जात को दुनिया का ये सोच है, ये अनुभव है, ये भी सच है, गलत नहीं है। दूसरी तरफ जो पंडित है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मकर राशि के जो दुश्मन होते हैं उनको ईश्वर सजा जरूर देता है। वो भी सही है, लेकिन सवाल है कि जब दोनों सही है तो फिर सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि के जातकों कि आपके दुश्मन आज़ाद घूमते हैं या आज़ाद नहीं घूमते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे, आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों, यहाँ कुछ अंतर है। दुनिया कहती है मकर के दुश्मन आज़ाद घूमते, एस्ट्रोलॉजी कहती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन लोगों को ईश्वर सजा देते हैं। तो फिर ये आज़ाद क्यों घूमते हैं? ये बात आपके दिमाग में जरूर आएगी। इसका एक कारण है। देखिए, यहाँ आपको जो है पहली बात तो ये समझनी है, आप 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, और आपके दुश्मनों को जो है ईश्वर जरूर और जरूर सजा देता है। 100% हर राशि का भाव उस राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, स्थूल स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर। Every house connected to a particular zodiac affects that zodiac at a micro level and मैक्रो लेवल। जी, तो देखिए मैक्रो माइक्रो दोनों लेवल पर प्रभावित करता है। तो मकर राशि के जातकों, ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं और आपके जो दुश्मन होते हैं उनको सजा देते हैं, लेकिन ईश्वर का सजा देने का सिस्टम जरा समझना होगा। इस सिस्टम को समझेंगे तो आपकी कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आप खुद भी देखते हैं आपका दुश्मन घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है, तो गुस्सा आता है आपको। 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि, दुश्मन तो मजे ले रहे हैं, दुश्मन तो आज़ाद घूम रहे हैं। कमेंट करके बताइए, यहाँ पर भी कमेंट का, अगर शुरू में कमेंट नहीं किया मकर राशि जात को तो अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपके दुश्मन आज़ाद घूम रहे हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच है। आप कमेंट लिखिए, कमेंट कीजिए। एक आपका कमेंट शनिदेव पढ़ेंगे, जय शनिदेव जरूर लिखिए, शनिदेव देखेंगे आपका कमेंट और शनिदेव को पता चल जाएगी कि मकर राशि के लोग को का क्या अनुभव है। आपको तो सबको यही लगता है कि दुश्मन खुले घूमते हैं। कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, और ये बात शनिदेव तक पहुंचनी चाहिए। जय शनिदेव जरूर लिखिए कि आप आपके राशि के स्वामी है। मकर राशि जात को ईश्वर का सिस्टम समझिए, इससे आपके हजारों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए मकर राशि जात को कि जैसे आपका कोई दुश्मन बनता है, यानी आप सही हैं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, वो व्यक्ति दुश्मन बनता है ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, लोगों के भड़काने के कारण, लोगों के बहकावे में आने के कारण, अपनी दबंगाई के कारण, अपनी नेतागिरी के कारण, अपने आपराधिक प्रवृत्ति के कारण, किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति जैसे ही आपका दुश्मन बनता है, ये ईश्वर के सामने तुरंत रिकॉर्ड हो जाती बात कि जमीन पर, पृथ्वी पर ये व्यक्ति मकर का दुश्मन बना। जी, उसके बाद अब यहाँ ध्यान रखना, आपको तो लगता है कि ईश्वर तुरंत एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर एक्शन लेने से पहले कुछ समय लगाते। अब ये समय क्यों लगाते, इसको ढंग से समझना है।
थोड़ा ढंग से। जी देखिए, रिसर्च टीम से हमने चर्चा की और हमने ये पाया कि ये जो अंतराल होता है, कुछ समय लेते ईश्वर, आखिर क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ईश्वर सजा तुरंत नहीं देते हैं, कुछ समय लेते हैं, कुछ समय लेते हैं, यानी कुछ समय बाद सजा देते हैं। और तभी तो मकर राशि के जातकों को लगता है कि हमारा दुश्मन तो आज़ाद घूम रहा है, कल हमारे दुश्मन ने धमकी दी थी, आज वो तो आज़ाद घूम रहा है। मकर को ऐसा लगता है। तो यहाँ समझना है अंतर क्यों हो, ये थोड़ा डिले क्यों करते ईश्वर। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आखिर आपका जो दुश्मन है वो किसी न किसी राशि का होगा। सबसे पहली बात, उस व्यक्ति की एक जन्म कुंडली भी होती है, उस जन्म कुंडली में उसके ग्रह का प्लेसमेंट भी होता है। कुछ ग्रह उसके बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ईश्वर को एक तो ये देखना होता है कि इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रांग प्लेनेट है। जी दूसरी बात, ईश्वर को ये भी देखना होता है कि उस व्यक्ति की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किस्मत भी कुछ लाइनें लिखती हैं, ईश्वर को किस्मत की लाइनें भी पढ़नी होती है। हालांकि देखिए, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। सबसे ऊपर तो ईश्वर है, ऑल माइट पावर, सर्वशक्ति परमेश्वर वो ही है। कुदरत उनके अंडर है। जी ग्रह नक्षत्र उनके अंडर है, किस्मत भी उनके अंडर है। लेकिन इनके अंडर तो है, लेकिन ईश्वर ने इनको ऑटोनॉमी दी हुई है, स्वायत्तता दी हुई है। इसका मतलब इनके भी कुछ अधिकार होते हैं और किस्मत कुछ लिखती है। ग्रह का प्लेसमेंट होता है, ईश्वर को ध्यान रखना होता है। ये इसे कहते हैं ऑटोनॉमस पावर। तो ऑटोनॉमस पावर होता है इनके पास भी। तो ईश्वर दो बातें देखते हैं। पहला ये कि इस व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह स्ट्रांग है और कब वो कमज़ोर पड़े, कब इसको सजा दे। और ईश्वर दूसरा ये देखते हैं कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है मकर राशि जात को। और ये वजह कि ईश्वर सजा देने में समय लगाते, कभी कभी कुछ ज़्यादा समय लगता है और कभी थोड़ा सा समय लगाते हैं। कभी तो आपने देखा होगा, आपका जो दुश्मन है एक रात पहले धमकी देता है, आप 2 दिन बाद देखते हैं, जी उसके हालत ख़राब देखते हैं, वो किसी और टेंशन में दिखता है और परेशानी में उलझ जाता है। और वो धमकी देना, आपको उसने धमकी दी थी, इस बात भूल ही जाता है। वो धमकी का अंजाम नहीं करता, जबकि 2 दिन पहले कहा था कि मैं तुझे 2 दिन बाद देख लूँगा, देख नहीं पाता है। मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को ईश्वर ने सजा 2 दिन बाद ही देती। लेकिन कभी कभी मकर राशि जात को आप देखते हैं, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कोई आपका दुश्मन है, उसने आपको खूब परेशान किया है, दुखी किया है, लेकिन उसको सजा मिली नहीं। आप कभी कभी 6 महीने तक देखते हैं कि ईश्वर कहीं अगर है तो कहाँ है, इस बदमाश को, इस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिल रही, ये मुझे बिना वजह परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। मकर राशि जात को कभी कभी आप ऐसा देखते हैं तो ये समझना है कि ईश्वर का सिस्टम है। ईश्वर कभी कभी डिले हो करते हैं, जिसमें ईश्वर 2 बातें देखते हैं। पहले हम अभी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। उस दुश्मन की जन्म कुंडली देखी जाती है और उसकी किस्मत देखी जाती है। उसके बाद ईश्वर फैसला करते हैं इसको कब सजा दी जाए। जी बस ये वजह, कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी 1 साल लग जाते हैं और कुछ एक मामलों में 2-2 साल लग जाते हैं। लेकिन आखिर आपके दुश्मन को सजा मिलती है, 100% मिलती है। मकर का दुश्मन सजा से कभी बच नहीं पाता है, क्योंकि ईश्वर के पास रिकॉर्ड हो जाता है, उसका अपराध और सजा तय हो जाती है। तुरंत सजा तो तुरंत तय हो जाती है। सजा को तामील करने में, उसको लागू करने में ईश्वर को कभी कभी समय लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लेना पड़ता है। तो मकर राशि के जात को अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कभी आपको लगे कि 2-2 साल से दुश्मन को सजा नहीं मिल रही है। मकर राशि का अगर आप महिला हैं, ससुराल में हैं, देवर जेठ ने ऐसे झगड़े किए हैं जहां आपको लगता है कि ये लोग पूरी तरह से गलत है और आपकी कोई बड़ी गलती है ही नहीं, बिना वजह झगड़े किए, लेकिन आप सोच रहे 1-2 साल हो गए, कुछ उनको सजा ही नहीं मिली, वो तो मस्त है, आप चिंता मत कीजिए। यानी सजा तो तय उसी दिन हो गई है जिस दिन उन्होंने आपसे झगड़ा किया बिना वजह। सजा तय होती है मकर राशि जात को आपके दुश्मन की उसी वक्त, लेकिन उस सजा को अमल करने में ईश्वर कुछ देरी लगाते हैं। बस ये फ़र्क है। 2 साल 3 साल, जब भी 6 महीने 10 दिन, जब भी वक्त आता है उस इंसान को सजा जरूर मिलती है।
रिसर्च टीम को थैंक्स कहिए, क्योंकि ये बात रिसर्च टीम की हमें बहुत ही अच्छी लगी है। थैंक्स टू रिसर्च टीम, हम कहते हैं आप भी कहिए जी। याद रखिए हमारे चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, रिसर्च टीम इससे अटैच की हुई है जी। तो मकर राशि जात को अब हम लास्ट में थोड़ा ये भी बताते हैं किस तरह की सज़ा मिलती है। ईश्वर कई हजार रूप में सज़ा दे सकते हैं, ये सज़ा के रूप गिनाए नहीं जा सकते हैं, इतने रूप होते हैं। मुख्य रूप से रूप ये देते हैं, आपका जो दुश्मन होता है उसको हो सकता है कि ईश्वर उसका स्वास्थ्य खराब कर दे, उसके कोई बीमारी लग जाए जिसके कारण वो जो हैं बाद में कभी दुश्मनी के काबिल ही नहीं रहे। ईश्वर ऐसा भी कर सकते हैं, उसके फैमिली में कोई टेंशन डाल देते हैं, उसके अपने जीवन साथी के साथ, अपने संतान के साथ ऐसा टेंशन डाल देते हैं कि वो अपने घर गृहस्थी में उलझ जाता है, बदमाशी करने भूल जाता है। ये भी एक सज़ा है जिससे आप भविष्य में हमेशा के लिए बच जाते हैं, वो कुछ नहीं करता फिर आपका। ये भी सज़ा का एक रूप है। सज़ा का एक रूप ये भी है कि ईश्वर आपके दुश्मन का बनता हुआ काम बिगाड़ लेता है, उसका घमंड तोड़ लेता है। पैसों के दम पर जो आपको डराने का हौसला रखता था, ईश्वर सारे पैसे छीन लेते हैं, उसका हौसला तोड़ लेते हैं, आपको कभी भी धमका नहीं पाता। ये भी एक सज़ा है। सज़ा के हजार रूप हैं, यूँ समझ लीजिए। सज़ा मिलती ज़रूर मिलती, कभी कभी देरी लगती है। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।